सबसे पहले मेरी और डील एंड डीज की जानिब से आप तमाम लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हसनात अल सैयद फ्रॉम डील एंड डीज प्राइवेट लिमिटेड। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, किसी भी सोसाइटी के लीगल या इलीगल स्टेटस को डिफाइन करता है एनओसी। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एनओसी है क्या, एनओसी क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या नॉन एनओसी सोसाइटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, क्या उनकी भी उन सोसाइटीज़ पे भी भरोसा किया जा सकता है। ये तमाम तफसीलात मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एनओसी की फुल फॉर्म जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये बेसिकली एक आप कह लो कि ठप्पा हो जाए सोसाइटी पे, जो कि मिलता है आपको गवर्नमेंट बॉडी से। गवर्नमेंट बॉडीज़ जहाँ जिस तरह की अगर आप देखें, रावलपिंडी की अगर है तो आरडीए, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस्लामाबाद की अगर आप बात करें तो सीडीए, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी तरीके से बाकी सारे शहरों की भी इसी तरीके से डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बॉडीज़ होती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, जो कि आपका एनओसी स्टेटस को लीगल या इलीगल डिफाइन करती हैं। सोसाइटी को एनओसी क्यों रिक्वायर्ड होता है? देखें, कभी भी ये क्वेश्चन हमसे सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स जब भी हमें कॉल करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि यार इस सोसाइटी की एनओसी है, इस सोसाइटी की एनओसी है या क्या स्टेटस है, क्या अभी चल रहा है सोसाइटी में, क्या इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और उनका मेनली जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ होता है वो उनका बनता ही एनओसी के पीछे है। क्या एनओसी अगर है तो वो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, या अगर नहीं है तो फिर वो बाकी फैक्टर्स को भी देखते हैं। कुछ सोसाइटीज़ होती हैं कि उनकी सोसाइटीज़, अगर आप हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं, ये जो लीगल बॉडीज़ की वेबसाइट्स होती हैं, इन पे अगर आप जाते हैं तो सोसाइटीज़ की कैटेगरी बनी होती है जिसके अंदर डिफाइन किया होता है कि एनओसी लीगल होता है, लीगल सोसाइटी जो भी होता है उसका एनओसी क्लियर होता है, इलीगल सोसाइटी जो होती है उनका एनओसी क्लियर नहीं होता, और अंडर प्रोसेस होती है जिनका अंडर प्रोसेस अभी चल रहा होता है एनओसी। एनओसी मिलता कैसे है? एनओसी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनसे आपको एनओसी क्लियर होता है। ये वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आप अपनी सोसाइटी को मार्केट पब्लिकली कर सकते हैं, और मार्केट कर मीन्स पब्लिकली बेच भी सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इन डॉक्यूमेंट्स को लिया कैसे जाता है। आपके सामने है, पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट आती है, ये एक जेनेरिक ओवरव्यू है कि कोई भी चीज़ कराने के लिए आपको पावर चाहिए होती है। अगर लीगली देखा जाए तो एनओसी लेने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो आपकी सोसाइटी का मास्टर प्लान होता है वो आप सबमिट कराते हैं गवर्नमेंट बॉडी को, गवर्नमेंट को सबमिट कराएंगे, वो उसको अप्रूवल देगी, जिसके अंदर आपका सारा रोड मैप होता है, जिसमें आपके रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, मेन बुलेवार्ड्स, पार्क्स, ग्रेवयार्ड्स, जितनी भी सारी चीज़ होती हैं उन सबको उसमें डिफाइन किया होता है, और वो सबसे पहले सबमिट होता है टू गवर्नमेंट बॉडी। फिर वो क्लियर होता है, उसके बाद PP1 मिलता है, प्लानिंग परमिशन 1, जिसमें आपकी डेवलपमेंट होती जा रही है सोसाइटी की, फिर PP2 मिलता है, और उसके बाद इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप एनओसी की तरफ जाते हैं। ये तो एक लीगल तरीका होता है, जो एक एक्चुअल में तरीका है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करते जा रहे हैं। आपने ज़मीन खरीदी है, आपने ज़मीन सोसाइटी ने ज़मीन खरीदी है, सोसाइटी ज़मीन खरीद रही है, उसकी लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे कर रही है, और वो सबमिट साथ साथ करती जा रही है गवर्नमेंट को, ताकि वो उसके ऊपर क्लियर करें। लेकिन यहाँ का जो हिसाब किताब है उसमें यही होता है कि आपको पैसे देना है तो तभी जाके क्लियरेंस होती है। कितने कितने अरसे तक आपकी फाइलें बिखर रही होती हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, सब कुछ चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन टेबल पे पहुंचती है और वो साइन नहीं हो रही होती, और उसकी वजह आप लोग को पता है। हम उस पर तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात इस चीज़ की कर रहे हैं कि सोसाइटी की एनओसी से फ़र्क क्या पड़ता है। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया प्रोसेस का कि किस तरीके से एनओसी आपको मिलता है। वंस यू गेट द एनओसी ऑफ अ सोसाइटी, अब क्या होगा? लीगल ठप्पा लग गया। अब आप पब्लिकली बिल बोर्ड्स लगाते हैं, पब्लिकली अनाउंसमेंट्स होती हैं, पब्लिकली इवेंट्स हो रहे होते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बेच सकते होते हो। और उसमें क्या सिनेरियो होता है कि फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक डिफरेंस बताने लगा कि जो मैंने आपको बताया कि रेट्स का क्या इम्पैक्ट, क्या सोसाइटीज़ पे क्या इम्पैक्ट होता है, कि एक लीगल सोसाइटी और एक इलीगल या अंडर प्रोसेस सोसाइटी, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। लीगल सोसाइटी का ये फ़ायदा है, प्रॉब्लम नहीं है, उसमें फ़ायदा ये है कि उसका रेट एकदम से शूट कर जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक 5 मरले का प्लॉट रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कहीं भी अगर आप देखें तो 20 से 30 लाख, अगर फॉर एग्जांपल अगर रावलपिंडी की बात करते हैं 20 से 30 लाख का है, तो वो शूट कर सकता है 40 से 50 लाख पे इजीली, क्योंकि वो लीगल एक सोसाइटी है, गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर है सोसाइटी, तो आप उसके रेट्स इतने एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो इलीगल होती हैं या अंडर प्रोसेस होती हैं उनके रेट्स उसी तरह से कम होती हैं, 15 से 20 लाख या 10 लाख 15 लाख इतने पे आ जाती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से पहले कैटेगरी एक और भी थी जिसमें अभी भी है ये कैटेगरी, फेक स्कीम्स। अब फेक स्कीम तो वो सोसाइटी है जो कि टोटली जिसमें आप कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस ये है कि वो सिर्फ पैसा ले रहे हैं और आपकी फ़ाइल आपको देकर उसके बाद वो गायब है, बिल्कुल उनका कोई स्टेटस नहीं है। तो वो तो गवर्नमेंट अगर डिक्लेयर कर दे फेक स्कीम तो फिर तो आप उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आते हैं
जिसके एनओसी नहीं है या अंडर प्रोसेस है, उन सोसाइटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन को देखते हुए करते हैं। अब जिस सोसाइटी का पता है कि यार फॉर एग्जांपल आज एनओसी नहीं है, अभी स्टार्ट हुई है, एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे, टाइम लगेगा 6 महीने, साल, 2 साल लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, इससे ज़्यादा भी टाइम लगता है। एनओसी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि यार हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, यार 5-10 लाख का प्लॉट मिल रहा है, 3-4 साल की किस्तें मिल रही हैं, ईजी इंस्टॉलमेंट्स हैं, ले लेते हैं प्लॉट, कल को लॉन्ग टर्म में इसकी ज़मीन की फ़ायदा ही होगा। जैसे ही वो 5-10 लाख का प्लॉट 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 4 साल के बाद भी अगर आप कहते हो कि उसके हिसाब से इंस्टॉलमेंट चल रही है और एनओसी उसका क्लियर होता है, तो वो सीधा जंप करता है 25 से 30 लाख रुपया या 35 लाख रुपया पे, नए रेट पे जाकर जंप कर जाता है। इतने रेट का डिफरेंस क्यों आता है? सिर्फ एक ठप्पे की वजह से जो है एनओसी का। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है आपका माइंडसेट कि यार आपने एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी में ही इन्वेस्ट करना है, या अगर आप ज़्यादा रिस्क टेकर हो, आप कहते हो कि नहीं मैं नॉन एनओसी, क्योंकि रेट्स कम है तो इजीली अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहाँ पे ही कर सकते हैं, ताकि अपने पैसे थोड़े से लॉन्ग टर्म के बंदा हिसाब से सोचता है कि यार उस हिसाब से बंदा देता है, उसके हिसाब से देखते हैं कि यार हमारे हिसाब से सोसाइटीज़ कौन सी बेनिफिशियल होती है या कौन सी अफोर्डेबल होती है, जिसमें ईजी डाउन पेमेंट हो, उसके हिसाब से इंस्टॉलमेंट चल रही हो। बंदा अगर महंगी सोसाइटी की तरफ भी जा सकता है, इस्लामाबाद की तरफ भी आ सकता है, या बड़ी और भी सोसाइटीज़ है जिनकी तरफ आ जाए कि वहाँ पे आके जो इन्वेस्टमेंट करे, वो बिजनेसमैन ही कर सकता है, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे बिजनेसमैन के पास ही हो सकते हैं। कम टू द पॉइंट, लास्टली दोबारा से मैं आपको एक फिर ओवरव्यू दूँ कि एनओसी एक लीगल डॉक्यूमेंट है किसी भी सोसाइटी का, जो अप्रूव हो जाता है, जो कि अप्रूव कर देता है, या जो कि आपको क्लियर इमेज दे देता है किसी सोसाइटी का कि यार आया ये सोसाइटी गवर्नमेंट की तरफ से लीगल है या अंडर प्रोसेस है या लीगल इलीगल है, या फिर लास्टली फेक स्कीम में आती है। अगर किसी सोसाइटी का एनओसी नहीं है या अंडर प्रोसेस है, तो उसके भी फैक्टर्स को ज़रूर देखें। ये नहीं है कि हाँ जी नहीं है, अगर किसी सोसाइटी का एनओसी नहीं है जी, हाँ जी बस क्लियर है जी, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ऐसा नहीं होता। जो लोगों को फ़ायदा, बहुत लोगों को फ़ायदा इस चीज़ में होता है कि जिन लोगों ने इलीगल या आप अंडर प्रोसेस कहते हैं सोसाइटीज़ हों, जिनमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और बाद में जाके उनके एनओसीज अप्रूव हुए और उनको अच्छे खासा प्रॉफिट हुआ इन फ्यूचर। एक लास्टली एक और चीज़ भी आपको ये भी बताता चलूँ कि एनओसी अगर किसी सोसाइटी को मिल भी जाए तो एट टाइम्स वो कैंसिल भी दोबारा कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है, क्योंकि एट टाइम्स ये भी होता है कि सोसाइटी फॉर एग्जांपल छोटे से एक लैंड का चंक ऑफ लैंड का वो अप्रूव करा के उसके बाद वो इन फ्यूचर बाकी जो लैंड है वो बाय नहीं कर रही होती और वो ओवर सेलिंग अगर कर दे तो उस चीज़ में भी प्रॉब्लम होती है, उस पर एनओसी कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली सोसाइटीज़ का अगर ये होता है जो लीगल डॉक्यूमेंट के लीगल बॉडी के थ्रू अगर जा रही होती हैं सोसाइटीज़ को, अपनी सोसाइटीज़ को लेके चल रही होती हैं, तो उनको वो इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि यार हमें उसको ज़मीन बाय करें, या और अगर बेचना है तो और ज़मीन बाय करते हैं, वरना उसी सोसाइटी को कॉम्पैक्ट लैंड में बना के आप सोसाइटी अपनी डेवलप करते हैं। तो ये मेन चीज़ें थी किसी भी सोसाइटी के एनओसी के बारे में। दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को एनओसी का टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दिस इज़ असनाद साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।